कानपुर में पिछले 2 महीनों से ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। इन घटनाओं की रेलवे और दूसरी खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए रेलवे ट्रैक के किनारे बसी अवैध बस्तियों को जल्द हटा दिया जाएगा। अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। कानपुर झांसी रेलवे लाइन पर बोल्डर वाली साजिश हुई, जिसकी वजह से वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का शिकार हुई। 8 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। बर्राजपुर स्टेशन के पास भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखा गया था। घटना स्थल के पास पेट्रोल की बोतल और बारूद मिला था। 20 सितंबर को ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर मिला। सिरौल के प्रेमपुर स्टेशन की लूप लाइन पर सिलेंडर बरामद हुआ था। वहीं 29 सितंबर को गोविंदपुरी स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर 5 किलो का फायर सेफ्टी सिलेंडर मिला। कानपुर में 1.5 महीने में करीब 4 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ट्रेन को पलटाने की नाकाम साजिश रची गई। आखिर किसके दिमाग का फितूर है जो आम लोगों की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा है। इन सभी घटनाओं की जांच आरपीएफ, जीआरपीएफ, पुलिस, एसटीएफ, आईबी समेत कई खुफिया एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कानपुर के रेल ट्रैक के दोनों तरफ घनी बस्तियां बनी हुई है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसको लेकर अब रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध रूप से बसी बस्तियों को जल्द हटाने की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 महीने में ट्रेन को पलटाने की साजिश करने वाले साजिशकर्ताओं की साजिश भले ही विफल रही, मगर लगातार इन बस्तियों के आसपास या तो कहीं सिलेंडर मिला, कहीं ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो उसके बाद से आरपीएफ और जीआरपी ने युद्ध स्तर पर अब इसकी शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। ये इस टाइम झकरघटी के पास है, जहां देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो बस्तियां राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, और ऐसे में देख सकते हैं कि सामने बस्ती बनी है, लोग हैं, और जीआरपी और आरपीएफ ने अब इनकी कुंडली खंगालना शुरू कर दिया। अगर रेलवे अधिकारियों की माने, रेलवे सोर्सेज की माने, तो 80 बस्तियों को चिन्हित कर दिया गया है और इनको हटाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया गया। और 100 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया है, क्योंकि आसपास के यहाँ इन क्षेत्रों के रहने वाले उन 100 लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं और कुछ अन्य स्टेट्स के, और उनकी अब जब तक डिटेल नहीं आती तब तक पुलिस इनको अपने रडार पर रखे और एक बार इनकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। झकरकट्टी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ की बस्तियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। ना उनके पास आधार कार्ड है और ना ही कोई पता, इसलिए अब इनके वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जो बस्तियां अवैध रूप से बसी हैं, उनको भी जल्द हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल जाँच चल रही है। इसके पीछे तर्क है कि रेलवे ट्रैक खाली रहेगा और कोई भी संदिग्ध रेलवे ट्रैक के पास नहीं घूम सकेगा। एक के बाद एक घटनाओं के सामने आने के बाद अब तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हजारों लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली है। फिलहाल इन घटनाओं को आतंकी साजिश के नजरिए से भी देखा जा रहा है। वहीं इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि कहीं इस साजिश के पीछे एक ही गैंग का हाथ तो नहीं। हर पहलू को देखा जा रहा है, टेक्निकल स्टाफ की मदद ली जा रही है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। 9 साल पहले मेरठ में एक वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी ने महिला के ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी थी, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से पहले दिए गए बयान को आधार बनाकर लोअर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। पूरा मामला आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरठ की लोअर कोर्ट ने एक मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है। पीड़ित महिला की मौत से पहले के स्टेटमेंट को आधार माना गया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आग की चपेट में आने से महिला 65% जल चुकी थी, लेकिन 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में मेरठ की लोअर कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीड़िता की मौत से पहले जांच अधिकारी ने जो आखिरी बयान लिया, उसी को आधार मानकर सजा सुनाई गई। बहुत अच्छा जजमेंट है, क्योंकि उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने ये माना कि ये मृतका का मृत्यु से पहला बयान है, आखिरी बयान है, यानी इसके पहले कोई बयान नहीं, इसके बाद कोई बयान, इसके बाद डेथ हो गई। तो जो आदमी आखिरी बयान दिया है, उस बयान को ही एविडेंस बनाया जाता है, सेक्शन 32 में उसको लाया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि जो उसका मृत्यु बयान है मजिस्ट्रेट ही लिखे। अगर डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट में लिख देता है मृतका ने मुझे, मतलब पीड़िता ने मुझे बताया, वो और उस डॉक्टर को हम साबित करा दें, वो बयान भी 90% माना जाएगा। साल 2015 की ये घटना है। मेरठ के रोहटा क्षेत्र की एक महिला अपने घर पर अकेली थी और उस पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी गई थी। आरोप ये था कि आरोपी बदनीयती से घर में घुसा था। महिला के विरोध करने पर अमित नाम के शख्स ने उस पर केरोसिन तेल उड़ेल दिया था। महिला को आग के हवाले करने के बाद वो मौके से फरार हो गया था। वो चिल्लाई, गांव के लोग आए, उनके पति सूचना दी। पति उसको पहले सीएससी ले गया, सीएससी में केरला ले गया, वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाया, गंभीर स्थिति, मेडिकल उसको ऐसा कर दिया। मेडिकल में वो 8 साल में भर्ती रही। वहां से उसको जब लगा कि बच नहीं पाए, घर ले आए और रात को इसकी डेथ। महिला ने मौत से पहले दिए गए बयान में बताया था कि कैसे ये घटना हुई थी और इसका जिम्मेदार कौन था। कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को आधार मानकर आरोपी अमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और लगभग 10,000 का जुर्माना लगाया। आरोपी अभी भी जेल में है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।